आज तो हुकूमत के डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है, जिसमें उनके कान में और दांत में जो है दांत में इन्फेक्शन है, कान में दर्द है और उसकी शिकायत जो है वो मौसूल हुई हैं। और ये जो पैनल है, ये पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो है वो कंपाइल करके, क्योंकि जेल में भी जो है वो हॉस्पिटल होता है और डॉक्टर होता है जहाँ वो जितने लोग जेल में होते हैं उनकी जो है वो चेकअप के लिए मौजूद होता है। और उसने जो रिपोर्ट दी है और वो हुकूमत के मातहत है, इमरान खान साहब को जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब उनके जो ज़ाती मौलज हैं, जो उनकी बहनें हैं, अब वो कह रही हैं कि डॉक्टर फैसल जो उनके ज़ाती मौलज हैं वो जुलाई 2024 से लेके अब तक जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सके, यानी कि लास्ट मुलाकात जो है वो जुलाई 2024 में हुई थी और उसके बाद जो है वो कोई मुलाकातें नहीं हैं। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब जो हैं वो फ़िट हैं, और लेकिन ये चीज़ें जो है वो कान और दांत के दर्द की, अगर उसको फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं। अब पीटीआई की जो लीगल टीम है, पीटीआई को जो है वो जोर देना चाहिए कि कोई भी ऐसी सूरत बनती है कि जिससे इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सके, तो ये पीटीआई यहाँ पे जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कल बहुत गरजे बरसे, और आज उन पे चढ़ाई किसने की है? हनीफ अब्बासी साहब, जो नून लीग के रावलपिंडी से एमएनए हैं, बहुत ही पुराने नून लीग के जो हैं अब वो रहनुमा हैं। आज उन्होंने जो है वो कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने गिरबानों को झाँकें। नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कुछ लुबेलुबाब यही है कि ख्वाजा आसिफ साहब आप जो है वो अपने गिरबान में झाँकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जिस तरीके से इलेक्शन में बहाना डार से हारे हैं, तो फिर मुंह बंद रखें, और पब्लिसिटी अगर हासिल करनी है तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। कल तक आप हाइब्रिड निज़ाम को अच्छा कहते थे, आज रही हाइब्रिड निज़ाम आपको डिलीवर करता नहीं नज़र आ रहा, तो आपके कॉल और फील्ड में तजाद है। और अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो फिर छोड़े, इस्तीफ़ा दें वज़ारत दिफ़ा से। आप जी जाके अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं, और 40 साल से आप सियासत कर रहे हैं और अगर आपके हल्के में चीज़ें आज सही नहीं हो रही तो जी ये आपका फेलियर है। तो ये कुछ कहा है। अब इसके पीछे जी दो लोगों का हाथ हो सकता है, एक हुकूमत का और दूसरा भी हुकूमत का, क्योंकि वो पिंडी के हैं और पिंडी से जो है वो पैगामात बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बस अब अटैक करो और ख्वाजा आसिफ से जो है वो जान छुड़ानी है, या फिर कहीं और से आया होगा। तो हुआ कुछ ये है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर सेहत हैं, और वज़ीर सेहत होने के नाते जो हैं वो बहुत करीब भी हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। तो कराची आजकल आए हुए थे, तो बारिशें, हालिया बारिशें जो हुई हैं उस हवाले से उनसे थोड़ी सी बात हुई और उनको कहा कि एमक्यूएम कहीं नज़र नहीं आती। तो कहते वेल हाँ, एमक्यूएम नज़र नहीं आ रही, जिसका रीज़न ये है कि एमक्यूएम जो है वो अभी बल्दियात में तो है ही नहीं। और पहले एमक्यूएम को जी रोड बंद करने पड़ते थे, एहतजाज करना पड़ता था, लेकिन अब इन सब चीज़ों की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने आज इनको जिस मकाम पे पहुंचा दिया है फॉर्म 47 के थ्रू, उस मकाम पे वो दो मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो है वो ऐवान में मौजूद हैं, और जब चाहें उनकी मुलाकात जो है वो काम बाला से हो जाती है। और जब वो मुलाकात हो जाती है तो वो वहाँ जाके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए स्पेशली एहतजाज की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। और कराची के मामला पे उनको कहना था कि देख लें कराची वाले जी, ये आसान नहीं है काम करना। ये तो हम थे कि हमारे दौर में आपने इतने सारे काम देख लिए, हम रातों को जागते थे, करप्शन हम करते नहीं थे। और यूनिवर्सिटी रोड का उन्होंने कहा जो पहला टेंडर था वो तो सिर्फ आपके कमीशन की नज़र हो गया, और अब अगले जो पेमेंट आएगी, अगला चेक जो आएगा उसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जी, हम जैसा हो तो कोई सामने आए, हमने तो कराची को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब तो 18वीं तरमीम के बाद पैसा भी बहुत ज़्यादा है पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी ये भी नहीं कह सकती, मेयर ये भी नहीं कह सकते कि जी हुकूमत ने हमें पैसा नहीं दिया। वफाक ने तो आपको जी छप्पड़ पहाड़ के पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा आपने बल्दियात को जी डिलीवर नहीं किया, जिस निज़ाम पे एमक्यूएम जी चीखा करती थी। लेकिन वो एमक्यूएम की कहाँ सुनी जाती है। एमक्यूएम तो बस वो है कि जब जिसको चाहे वो हाफिज़ नईम कहते थे ना कि मुत्तहदा की तो वो बात है कि जो भी आए बोली लगाए, इसे ले जाए, तो वही हाल है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि बस सब भुगत लें आप लोग। एमक्यूएम जी इलेक्शन में नहीं थी, उसका खमियाजा जो है वो कराची वालों को भुगतना होगा। अब अगले 13 महीनों में जो है वो आइंदा इलेक्शन है, और उन 13 महीनों में एमक्यूएम जो है वो दोबारा आएगी। पहले तो एमक्यूएम ने इसलिए बायकॉट किया कि पूरे शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से 54 गालिबन सीटें जो हैं वो कम कर दी, यूनियन काउंसिल कम कर दी। अब उसके बाद 54 में तो पूरा शहर आबाद हो जाए, और हमने जो है वो बाजियाब कराई हैं। कराची के लोगों को जी गिनती नहीं हो रही थी, वो हमने बाजियाब, मतलब एमक्यूएम के क्रेडिट पे कितने काम है कराची में, जितनी तरक्की हुई है वो एमक्यूएम के दौर में, यही लगता है एमक्यूएम के मौक़िफ़ से। और बहुत रावी चैनी चैन लिखा करता था एमक्यूएम के दौर में। हम तो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब 4 महीने पहले से हम नाले की सफाई जी शुरू कर देते थे। अब ये तो कराची वाले बताएं क्या
वो दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है कराची के हिस्से में जी। यही सब कुछ है। और 4 महीने पहले से सफाइयाँ हो जाती थी। एक थैली जी पूरा इलाका तबाह कर देती है जो आपके नालों में फंस जाती हैं। तो ये सारी बातें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत है, चाहे तो बहुत कुछ कराची के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बहुत ज़्यादा मसाइल से बेचारे जो हैं वो गिरफ्तार हैं। मेयर से क्या लड़ें, वो तो गवर्नर से ही तंग हैं। वो तो फ़ारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो पहली पाकिस्तान में एक वाहिद पार्टी है, मुनज़्ज़म पार्टी है, जो कि इतनी बड़ी तादाद 22 सीटें लेके जी पूरे कराची, शहर कराची को ओन करती है। हैदराबाद से 2 सीटें, और उस पार्टी में पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक आदमी के गिर्द घूमता है, वो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। यानी एक चेयरमैन की पूरी पार्टी है। बाकी तो क्या, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते थे ना कि हमसे कोई पूछता आपका क्या ओहदा है तो हम तो बगले झाँकते थे। तो पार्टी में तो उनकी सुननी नहीं जा रही है एमक्यूएम वालों की, ना उनको ओहदे मिल रहे हैं, ना कोई चीज़ें मिल रही हैं। तो वो क्या जाएंगे कराची वालों के लिए, क्या मुकदमा लड़ेंगे? तो अपनी राय से जी ज़रूर आगाह करें, और कमेंट्स में बताएं कि पीपल्स पार्टी का दौर ज़्यादा अच्छा है, एमक्यूएम का दौर ज़्यादा अच्छा था, या फिर कोई और दौर आप लोगों को चाहिए।